हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो है पंचुएशंस के ऊपर। पंचुएशंस इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक है और अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज दिस टॉपिक कैरीज 4 मार्क्स फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स। एंड ये टॉपिक इतना ज़्यादा स्कोरिंग है कि आपको 4 आउट ऑफ 4 आने में बहुत मुश्किल नहीं होगी बिकॉज इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. ओके, so let us understand what are punctuations. Punctuation is the system of signs or symbols given to a reader to show how a sentence is constructed, how it should be read and also makes the meaning clear. यानी कि पंचुएशन जो है वो कुछ तरह के साइंस होते हैं या फिर सिंबल्स होते हैं जो कि एक रीडर के लिए बनाए जाते हैं ताकि रीडर को ये पता चल सके कि किस तरह एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है या फिर बिल्ड किया जाता है और किस तरह हमें सेंटेंस को पढ़ना चाहिए और किस तरह पढ़ना चाहिए कि उसकी मीनिंग हमें क्लियर हो जाए. ओके, तो रीडर को मीनिंग सही समझ में आनी चाहिए, इसलिए तो होते हैं पंचुएशन मार्क्स. ओके, सो अब हम देखेंगे वो बहुत ही मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट पंचुएशन मार्क्स जो कि इंग्लिश ग्रामर में यूज़ किए जाते हैं. द मोस्ट कॉमन पंचुएशन मार्क्स आर एंड पंचुएशन, इंटरनल पंचुएशन एंड वर्ड पंचुएशन. अभी 3 टाइप के पंचुएशन तो है लेकिन उसके सब टाइप्स भी है. ओके, तो फर्स्ट वन देख लेते हैं, दैट इज़ एंड पंचुएशन. ओके, अब एंड पंचुएशन जो है वो 3 टाइप्स के हैं. एंड का मतलब क्या है? किसी भी सेंटेंस के अंत में आना वाला. ओके, जो एंड में आएगा वही एंड पंचुएशन है. ओके, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क. तो ये तीनों के सिंबल्स आप देख सकते हो यहाँ पर साइड में है. ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं. ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको दूंगी. Now, second type is internal punctuation. Now, internal punctuation are again divided into 4 types. Internal means कि sentence के अंदर ही आएंगे वो. Okay, end तो end में आते हैं punctuation marks, लेकिन internal किसी भी sentence के अंदर आएंगे. For example, semicolon, colon, quotation marks, ellipsis. तो ये उन लोगों के symbols है. Okay, आपको ये याद रखना है. Third one is word punctuation. Word से related कुछ पंचुएशंस होते हैं जैसे कि अपोस्ट्रोफी है, हाइफन है, कैपिटल है. कैपिटल यानी कि कैपिटल लेटर्स. ओके, सो ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं. नाउ अपार्ट फ्रॉम दोज 3 पंचुएशंस वी ऑल्सो हैव सम अदर पंचुएशन मार्क्स. कुछ और भी है जैसे कि है डैश. यू कैन सी द सिंबल हियर. डैश ऐसा दिखता है. देन यू हैव स्ट्रोक या फिर स्लैश जिसे हम कहते हैं. देन यू हैव पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट्स. सो पैरेंथेसिस ऐसे दिखते हैं. देन यू हैव एस्ट्रिक्स. ओके, एस्ट्रिक्स इज अ स्टार सिंबल टू इंडिकेट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. ओके, देन यू हैव स्क्वायर ब्रैकेट्स जो कि ऐसे दिखते हैं. देन यू हैव कॉमा. कॉमा एवरीबडी इज फेमिलियर विथ. ओके, सो वी हैव सीन 3 types of punctuation, that is end punctuation, internal punctuation, word punctuation and these others A to F. Okay, so all these symbols we have to remember. अब मैं आपको एक एक punctuation symbol wise in detail explain करूँगी. So let us understand the first punctuation mark, that is capital letters. What are capital letters? जब भी हम कोई भी specific चीज़ का नाम लेते हैं, चाहे वो कोई जगह हो या फिर किसी इंसान का नाम हो या फिर कोई भी चीज़ जो स्पेसिफिक हो, तब हम कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो. अब कैपिटल लेटर्स जो है हम हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में यूज़ करते हैं. जब भी हम कोई नया सेंटेंस बिगिन करते हैं वी नीड टू राइट अ कैपिटल लेटर. तो अगर एग्ज़ाम में आपको कैपिटल लेटर ना दे कोई भी सेंटेंस से पहले, तब आपको उस एरर को रेक्टिफाई करना है और वहाँ पर कैपिटल लेटर लगाना है बिकॉज यू नो दैट बिफोर वी बिगिन अ सेंटेंस वी नीड टू हैव अ कैपिटल लेटर. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल लेटर. इट इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस.
फॉर एग्जाम्पल आई एम फाइन, अब ये एक सेंटेंस है आई एम फाइन, तो अब आप इसका फर्स्ट लेटर देखो आई है। अब आई जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है बिकॉज इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, और सेंटेंस एंड होता है फुल स्टॉप के साथ। इट इज़ यूज्ड with names of places and proper nouns. For example, Warangal, हैदराबाद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। यानी कि कैपिटल लेटर हम जगहों के नामों के साथ या फिर चीज़ों के नामों के साथ या फिर ख़ास इंसानों के नामों के साथ हम कैपिटल लेटर्स लगाते हैं। अब डब्ल्यू से वरंगल है, हेड से हैदराबाद है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ONU, ये सब कैपिटल इसलिए है बिकॉज दे आर स्पेसिफिक नेम्स। अब ये चाहे सेंटेंस के शुरुआत में आए या फिर बीच में आए, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहेगा बिकॉज दे आर स्पेसिफिक नेम्स। अब चाहे कोई लड़के का नाम हो जैसे कि राहुल है, या फिर कोई लड़की का नाम हो जैसे कि अनीता है, तब भी वो ए और जो आर है वो दोनों कैपिटल ही रहेंगे बिकॉज वो खास नाम है लोगों के। ओके, वी अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड पॉइंट। It is used with the first letter of a day, month, festival, religion, holy book. यानी कि किसी भी दिन, महीने या फिर त्योहार, मज़हब या फिर होली बुक के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मंडे है ना नाम, तो M कैपिटल। अगस्त मंथ है लेकिन है ये भी एक नाम है, सो A कैपिटल। दिवाली फेस्टिवल है लेकिन नाम है ना एक फेस्टिवल का, तो D कैपिटल। देन यू हैव द रामायणा, होली बुक है ना, तो इसलिए फर्स्ट लेटर्स आर कैपिटल। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ यूज्ड विथ हाई रैंक ऑफिशियल्स, हेड्स ऑफ द स्टेट्स। यानी कि कोई भी बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है तो उनके नाम में भी कैपिटल लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो बिडेन, सो जो बिडेन जो है वो प्रेजिडेंट है इसलिए उनका जो जे है वो कैपिटल है, लेकिन प्रेजिडेंट का P और यूनाइटेड स्टेट्स में U और S भी कैपिटल है। ओके, मेक नोट ऑफ दिस। देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट लेटर तो कैपिटल है ही। देन C is also capital, J is also capital and I is also capital. Okay, then the name Dhananjay Y Chandra Chud. So the name first letter are capital D, Y and C. Then the Prime Minister of India, T is capital, P is capital, M is capital, I is capital. Okay, ना नरेंद्र मोदी, अगेन N and M आर कैपिटल। तो ये सारे जो हैं वो अथॉरिटी के जो पोस्ट है, हाई रैंक जो है, उसमें भी कैपिटल लेटर आएगा, और जो नाम है उनके जैसे कि नरेंद्र मोदी है, धनंजय है, जो बिडेन है, इनके नाम भी कैपिटल लेटर से ही बिगिन होंगे, चाहे वो फर्स्ट नाम हो या सेकेंड नाम हो। नरेंद्र में N भी कैपिटल है और मोदी का M भी कैपिटल है। ओके, सो फर्स्ट नेम हो सेकेंड नेम हो, लेकिन वो नेम है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना ही है। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ यूज्ड विथ प्रोनाउन आई। अब आई एक प्रोनाउन है, राइट? जब भी आप अपनी खुद की बात करते हो तब आप आई यूज़ करते हो। सो आई लेटर चाहे वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आए या फिर सेंटेंस के बीच में आए, आई लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है। बाद स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमने इसको सेंटेंस के बीच में लिखा है तो हम इसे स्मॉल लिखेंगे, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। यू शुड ऑलवेज राइट आई एज कैपिटल ओनली। ओके, नेक्स्ट पंचुएशन मार्क इज़ कॉमा। अब कॉमा तो आप एवरीडे लाइफ में बहुत बार यूज़ करते होंगे, है ना? तो कॉमा जो है वो क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, फर्स्ट वन, इट ब्रिंग्स अ स्लाइट पॉज इन अ सेंटेंस। यानी कि जब भी सेंटेंस में एक हल्का सा पॉज लाना हो या फिर रुकावट लानी हो तब हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ यूज टू सेपरेट मोर दैन टू नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स। यानी ये सारों को अलग करने के लिए अगर दो प्रोनाउंस है या दो नाउन्स है, दो वर्ब्स है, दो एडवर्ब्स है या फिर दो एडजेक्टिव्स हैं, इन लोगों को अलग करने के लिए आप कॉमास का यूज़ करोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, राम, पूजा, सीता, वीना वेंट टुगेदर। सो यहाँ पर राम, पूजा, सीता और वीना क्या है? ये नाउन्स है, लेकिन क्या ये एक ही नाउन है? नहीं,
ये 4 नाउन्स है, राम, पूजा, सीता, वीणा। इन लोगों को अलग करने के लिए हमने कॉमास का यूटिलाइजेशन किया है। यहाँ पर देखिए कॉमास है, यहाँ पर भी कॉमा है। ओके, सो वी आर सपोज टू यूज़ कॉमास। और जब लास्ट का नाउन आता है तब हम एंड लगाते हैं। ओके, सीता इज़ जेंटल, काइंड एंड हेल्पफुल। अब ये क्या है? जेंटल, काइंड, हेल्पफुल, ये एडजेक्टिव्स है, यानी कि जो वर्ड्स नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं ये वो एडजेक्टिव्स हैं। और यहाँ पर नाउन कौन है? सीता है। तो सीता को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सीता बहुत ही जेंटल है, काइंड है, हेल्पफुल है। तो अगेन हमने कॉमास का यूटिलाइजेशन किया है। यहाँ देखिए कॉमा। ओके, एक से ज़्यादा है तो कॉमा, लास्ट वन जब आप लिखेंगे तो एंड लगाएंगे। ओके, थर्ड पॉइंट, इट इज़ यूज टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के हिस्से को डिवाइड करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, कॉमा, यू विल पास। अब इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड एक अलग पार्ट है और यू विल पास एक अलग पार्ट है। ओके, ये कंडीशन है बीच में। सो सेंटेंस को हम सेपरेट करने के लिए भी कॉमा यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट द डे फ्रॉम द मंथ एंड द डेट फ्रॉम द ईयर। ओके, सो जो दिन होता है उसे महीने के साथ और महीने को साल के साथ अलग करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। अब इस तरह डेट हम लेटर्स में लिखते हैं, जुलाई 4th, कॉमा 1947, या फिर August 15, कॉमा 1947। इट इज़ यूज्ड इन राइटिंग पोस्टल एड्रेस। क्या? कॉमा। कॉमा इज़ यूज्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल होम नंबर है, देन यू हैव श्रीनगर, कॉमा वरंगल, कॉमा देन TS। अब इसी जगह पे आप कुछ और एड्रेस भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर राइटिंग मेहदीपट्टनम, योर एड्रेस इज़ मेहदीपट्टनम, सो आप पहले अपना हाउस नंबर डालोगे ऊपर फर्स्ट लाइन में, देन यू राइट मेहदीपट्टनम एंड देन यू विल राइट हैदराबाद एंड देन तेलंगाना। लेकिन हैदराबाद के बाद में कॉमा आएगा, मेहदीपट्टनम के बाद में भी कॉमा आएगा। ओके, सो कॉमास का ये भी एक यूज़ है। सिक्स्थ पॉइंट, इट इज़ यूज टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। यानी कि जब ग्रॉसरी लिस्ट होती है ना, जब आप मार्केट में जाते हो तो उससे पहले आप ग्रॉसरी लिस्ट बनाते हो, ये सामान लाना है। तो जब आप लिस्ट बनाते हो तो आप ऐसे ही नहीं लिखोगे, यू आर गोइंग टू पुट कॉमास टू सेपरेट द डिफरेंट आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर बॉट मैंगोज, एप्पल्स, बनानास एंड ग्रेप्स फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर देखो कॉमास है, यहाँ पर भी कॉमा है। ओके, अब जब लास्ट का लिखते हैं तब हम एंड लगाएंगे, एंड ग्रेप्स। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर क्वेश्चन टैग्स। नाउ क्वेश्चन टैग्स you have learned in inter first year. Okay, you like chocolates, don't you? He is coming, isn't he? So यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन टैग या पॉजिटिव क्वेश्चन टैग से पहले you will have commas. He is coming, isn't he? नेगेटिव है, you like chocolates पॉजिटिव है, और don't you नेगेटिव क्वेश्चन टैग है. So before that you will have commas. I hope you understood what are commas. Okay, let us understand the third type of punctuation mark, that is full stop. It is always placed at the end of a sentence. I am a doctor, please come here. अब ये सेंटेंस देखो आप, सेंटेंस बिगिन तो कैपिटल लेटर के साथ हो रहा है, I, P कैपिटल है, बट ये एंड फुल स्टॉप्स के साथ है. ओके, सो फुल स्टॉप कभी भी किसी भी सेंटेंस के एंड में आता है, इसलिए उसे हम एंड पंचुएशन मार्क कहते हैं. इट इज़ यूज्ड आफ्टर मोस्ट एब्रिविएशन एंड इनिशियल्स. अब BA, BCom, यहाँ पर है MA, BSc. अब यहाँ पर आप देखो ये है होता है एब्रिविएशन, ओके, या फिर इनिशियल्स. सो MA के बीच में विल हैव अ फुल स्टॉप, BSc के बीच में विल हैव अ full stop. So full stop is used after most abbreviations and initials. You can have more examples like BCom,
MBA, PhD. It is used to separate date from month and year, right? I was born on 2nd December 2022. जब आप डेट इस तरह से लिखोगे तब you can find full stops in between to separate the date. लेकिन अगर आप डेट लेटर फॉर्मेट के टाइप लिखोगे जुलाई 4th, तब उसमें कॉमा आएगा, कॉमा 2022. ओके, नेक्स्ट ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस तो एक टाइप ऑफ सेंटेंस है, राइट? आपने इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा. डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि जब कोई भी चीज़ को डिक्लेयर किया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, उस टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. बाहर बारिश हो रही है, ये आप जानकारी दे रहे हो, सो यू विल पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड. शी इज़ ब्यूटिफुल. ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप किसी के बारे में, सो एट द एंड यू विल हैव फुल स्टॉप्स. ओके. इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस. अब इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या है? कोई भी कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, वो इम्परेटिव सेंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अब यहाँ पर आएगा एंड में फुल स्टॉप. ये ऑर्डर है ना, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इट्स एन ऑर्डर, राइट? देन प्लीज़ पास मी द बुक. शट द डोर. अब ये प्लीज़ जो है वो रिक्वेस्ट है और शट द डोर एक ऑर्डर है, कमांड है. सो अब देखो हर एक के एंड में फुल स्टॉप है. सो कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस हो या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, उसके एंड में हम लोग फुल स्टॉप ऐड करते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ पंचुएशन मार्क इज एक्सक्लेमेटरी मार्क. It is used for very strong feelings, emotions, anger, statements or surprise. So जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जिसमें इमोशंस होते हैं, या फिर आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है, या फिर आप अचानक से सरप्राइज हो जाते हो, तो ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे सेंटेंसेस के एंड पे आप एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगाओगे, दिस वन. ओके. इट इज़ यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस और एक्सक्लेमेशंस. ओके. फॉर एग्जाम्पल, ओह, आप सरप्राइज हो गए, हुर्रे, ये चीज़ हो गई. वो, यू आर अगेन सरप्राइज. अगेन यू आर सरप्राइज्ड. सो यू आर यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क्स. अब देखो हर एक के बाद एक सिंबल है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन. सो इट कैन बी यूज्ड इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. चाहे सेंटेंस के बीच में आ सकता है, सडन फीलिंग, सडन इमोशन, या फिर सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ फीलिंग. There you are. Again, it is another feeling. Then, hey, he shouted at the man. Full stop. Okay. The birthday cake was so good. Good के बाद you will have an exclamatory mark. हो. Okay. For example, alas, he died. So, alas क्या है? एक sudden feeling है. Sadness की ही है, लेकिन sudden है ना. तो alas के बाद you will have an exclamatory mark. Sorry, a question mark you all will be aware of, right? Okay. It is used at the end of a direct question. जब भी आप कोई सवाल करते हो डायरेक्टली, उसके एंड पर क्वेश्चन मार्क का ये सिंबल आएगा. ओके. डू यू लाइक कॉफ़ी? क्वेश्चन है. व्हेन इज़ योर बर्थडे? अब यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क ऐड करोगे. देन इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ टैग क्वेश्चन. Tag question is what? It is a question tag. So he is sick. Isn't he? वो बीमार है कि नहीं? उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे. तो जब भी सवाल होता है बेसिकली, तब क्वेश्चन मार्क आता है, राइट? इट इज़ यूज्ड व्हेन वी आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. जब हम एक लाइन से क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल करते हैं, तभी भी हम क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, हम एक सेंटेंस में 1 से 2 सवाल कर सकते हैं, राइट? इज़ इट गुड इन फॉर्म, स्टाइल, मीनिंग. सो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन मार्क आता है. आपने एक सेंटेंस में 3 सवाल पूछ लिए. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी. जब कोई चीज़ अनसर्टन होती है, यानी कि हमें पता नहीं होता है कि यही चीज़ होने वाली है, देन ऑल्सो यू विल यूज़ क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ सिक. वो बीमार है. क्वेश्चन मार्क. आई सॉ हिम गोइंग आउट दिस मॉर्निंग. ये एक सेंटेंस है.
सो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क एंड पे नहीं ऐड किया. ही इज सिक, ये सवाल है, तो हर सवाल के एंड में क्वेश्चन मार्क्स आते हैं. नेक्स्ट पंचुएशन मार्क इज अपॉस्ट्रोफी. अब अपॉस्ट्रोफी, दिस इज द सिंबल. इट इज़ यूज टू शो पोजेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ वर्ड. अब पोजेशन क्या है और कॉन्ट्रैक्शन क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पोजेशन. दिस इज साराज डॉल. ये सारा की डॉल है. सो वो डॉल जो है वो सारा को बिलोंग करती है, वो उसका पोजेशन है, वो उसकी चीज़ है. सो इसलिए हमने सारा के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है बिकॉज वो डॉल सारा की है. देन अ डॉक्टर्स पेशेंट. वो पेशेंट किसका है? वो डॉक्टर का है. तो इसलिए हमने डॉक्टर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है बिकॉज वो पेशेंट पोजेशन है उस डॉक्टर की. दिस इज अमित्स कार. ये अमित की गाड़ी है. अब वो कार क्या है? पोजेशन है वो अमित का. सो अमित अपॉस्ट्रोफी एस. ओके, सो अपॉस्ट्रोफी हम लोग कोई भी चीज़ जब किसी को बिलोंग करती है तो उसका पोजेशन दिखाने के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं. देन कॉन्ट्रैक्शन. अब ये दूसरी वजह है अपॉस्ट्रोफी को यूज़ करने की, कॉन्ट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल आर नॉट, आरेंट. आर नॉट का फुल शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आरेंट. कैन नॉट, कांट. आई एम, आई एम. आई हैव, आईव. कुड नॉट, कुडंट. सो ये कॉन्ट्रैक्शन आपने इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ा है. As in question tags you had contractions, right? So किसी भी contraction में हम apostrophe का यूज़ करते हैं हर जगह. Okay, we have used contractions. अब कोलन एक अलग तरह का पंचुएशन मार्क है. It introduces the information that comes after it. दैट इज़ वर्ड्स, लिस्ट, नेम्स, प्लेसेस. यानी कि इस कोलन यानी कि इस सिंबल के बाद जो भी आता है वो इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो वर्ड्स हो या फिर किसी भी चीज़ की लिस्ट हो या नाम हो या जगहों के नाम हो. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो. समीर प्लेज 4 स्पोर्ट्स. समीर जो है 4 टाइप के स्पोर्ट्स खेलता है. अब वो जो स्पोर्ट्स खेलता है उन स्पोर्ट्स के नाम लेने से पहले हम लोग कोलन लगाएंगे. ओके, बिकॉज कोलन के बाद तो इन्फॉर्मेशन आती है ना, चाहे वो वर्ड्स की हो, लिस्ट की हो, नामों की हो या फिर प्लेसेस की हो. सो समीर प्लेज 4 स्पोर्ट्स. सो यहाँ पर वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, सॉकर है, टेनिस है. ये इन्फॉर्मेशन है, ये नेम्स है उन स्पोर्ट्स के. सो वी हैव टू ऐड अ कोलन बिफोर द वर्ड्स, लिस्ट, नेम और प्लेसेस. वी वॉन्ट टू सी 2 cities in इंडिया. अब वो कौन से 2 सिटीज़ हैं जो कि आप इंडिया में देखना चाहते हो? उन दोनों शहरों के नाम लेने से पहले आप कोलन लगाओगे, उसके बाद आप नाम लोगे, हैदराबाद, चेन्नई. अब समझ में आ गया आपको कोलन का यूज़? कोलन के बाद इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे वो वर्ड्स के रूप में हो, नेम्स हो, लिस्ट हो, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ पंचुएशन दैट इज सेमी कोलन. सेमी कोलन कुछ ऐसा लगता है, डॉट एंड नीचे कॉमा होता है, दैट इज अ सेमी कोलन. इट कनेक्ट्स 2 कंप्लीट सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड. 2 ऐसे सेंटेंसेस जो कि मुकम्मल है, दे कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली, लेकिन उन दोनों सेंटेंसेस को ये ज्वाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल माइकल हैज़ अ बिग हाउस. कंप्लीट है ना सेंटेंस ये, माइकल के पास एक बड़ा घर है, ख़त्म सेंटेंस. अब दूसरा सेंटेंस क्या है? एलेक्स हैज़ अ स्मॉल हाउस. ठीक है, अब एलेक्स के सेंटेंस को माइकल के सेंटेंस के साथ ज्वाइन करने के लिए आप बीच में एक सेमीकोलन लगाओगे. ओके, आप बीच में एक सेमीकोलन लगाओगे. आई लव कैंडी. इट इज़ माई फेवरेट स्नैक. अब कैंडी आपको पसंद है, यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हो गया, लेकिन आप यहाँ पर सेमीकोलन लगाओगे. यहाँ पर कोलन दिया है बाय मिस्टेक. ओके, इट शुड बी सेमीकोलन. सो आई लव कैंडी एक सेपरेट सेंटेंस है और इट इज़ माई फेवरेट स्नैक एक सेपरेट सेंटेंस है. अब ये दोनों सेपरेट सेंटेंसेस जो कि इंडिपेंडेंटली मुकम्मल है, उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए आप सेमीकोलन लगा रहे हो. आई थॉट इट वॉज ब्यूटिफुल. शी थॉट इट वॉज अगली. यू हैव एडेड अ सेमीकोलन टू ज्वाइन दीज 2 सेंटेंसेस, है ना. कभी आप लोग सेमीकोलन्स की जगह पर कंजंक्शंस भी यूज़ कर सकते हो, जो कि एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है.
right? And but I thought it was beautiful and she thought it was ugly, but she thought it was ugly. So that also can be used. Okay, so I think semicolon and conjunctions go hand in hand. Okay, नेक्स्ट पंचुएशन मार्क इज कोटेशन मार्क्स. आप कोटेशन मार्क्स देख लो, ये इन्वर्टेड कॉमर्स है. सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स भी होते हैं, डबल भी होते हैं. ओके, वो डिफरेंस है ब्रिटिश एंड अमेरिकन का. देन दे आर यूज्ड इन पेयर्स टू सेट ऑफ स्पीच, अ कोटेशन, अ फ्रेज और अ वर्ड. यानी कि जब भी कोई इंसान कुछ डायलॉग बोलता है या फिर कोई भी फ्रेज बोलता है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलता है, तब उसे कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है. आपने इंटर फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखी है, उसके अंदर जब भी कोई इंसान कुछ कहता है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में आता है. वही इन्वर्टेड कॉमास होते हैं कोटेशंस. सो इन्वर्टेड कॉमास का अदर नेम है कोटेशंस. सो ओवर हियर, आई एम वेरी टायर्ड, शी सेड. अब उसने कहा है कि वो बहुत टायर्ड है. अब जो भी उसने कहा है वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा. ओके, चाहे वो सिंगल हो या फिर डबल. देन हाइफन, नेक्स्ट पंचुएशन मार्क है हाइफन. अब हाइफन कुछ ऐसा लगता है, छोटा सा होता है. बाज़ बच्चे इसे डैश कहते हैं, लेकिन डैश इज़ अ लॉन्गर वर्ड. ओके, ये शॉर्ट वन जो है वो हाइफन है. यानी कि जो वर्ड्स एक जैसे होते हैं उन वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम हाइफन का यूटिलाइजेशन करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल पिक मी अप. पिक मी अप एक दूसरे से रिलेटेड है ना ये वर्ड्स, पिक मी अप. सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हाइफन्स इन बिटवीन. ओके, 5 ईयर ओल्ड, ये वर्ड्स तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. 5 ईयर ओल्ड, 7 ईयर ओल्ड, 12 ईयर ओल्ड. ओके, आइस एंड क्रीम both are related. That's why we are joining them with the help of a हाइफन. सो हाइफन का यूज़ यही है कि वो एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स को ज्वाइन करने में मदद करता है. नेक्स्ट पंचुएशन मार्क इज स्लैश, एंड स्लैश का सिंबल ये है. इट इज़ यूज टू सेपरेट वर्ड्स, लेटर्स और नंबर्स. ठीक है, कोई भी वर्ड्स को या फिर लेटर्स को या फिर नंबर्स को अलग करने के लिए हम लोग स्लैश का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ्री टिकट विल बी गिवन टू चिल्ड्रन स्लैश वुमेन ओनली. आप एक पार्क में जाते हो, वहाँ पर साइन बोर्ड होती है कि यहाँ पर लेट्स से फैमिली के लिए फुल एक्सपेंस है, लेकिन अगर वुमेन या फिर चिल्ड्रन होंगे तो फ्री है उन लोगों के लिए. तो यहाँ पर चॉइस है, चिल्ड्रन या फिर वुमेन, दोनों को भी फ्री है. तो इसलिए यहाँ पर स्लैश लगाया गया है, चाहे वो बच्चे हों या फिर औरत हो, चॉइस दिखाने के लिए. टू सेपरेट द डेट, मंथ एंड ईयर. ओके, अगेन इस फॉर्मेट में अगर आप लिखते हो ओनली देन यू विल यूज स्लैशेस. ओके, सो आपने डेट की 3 टाइप्स देखे हैं. एक तो है व्हेन वी पुट हाइफन्स इन बिटवीन, राइट. द अदर वन इज व्हेन वी पुट फुल स्टॉप्स इन बिटवीन. Then we have also seen the ones with commas, right? August 14, comma 1947, August 15, comma 1947. So over here we are using slashes to separate the day from the month and the month from the year. It is also used for choices. ठीक है, जब भी कोई चॉइस होती है, फॉर एग्जाम्पल आस्क हिम और हर फॉर डायरेक्शंस. चाहे आप उससे पूछो या इससे पूछो, चॉइस है यहाँ पर, इसलिए हमने स्लैश का यूज़ किया है. नेक्स्ट टाइप ऑफ पंचुएशन मार्क इज एलिप्सिस. एलिप्सिस कुछ ऐसे दिखते हैं और आजकल हर सोशल मीडिया साइट पर आपको एलिप्सिस ज़रूर नज़र आएंगे. ओके, बट दीज एलिप्सिस आर यूज्ड इन द सेंटेंस फॉर अ डिफरेंट रीज़न. इट शोज़ दैट समथिंग हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ सेंटेंस. ठीक है, जब कोई चीज़ किसी भी सेंटेंस के अंदर से रिमूव कर दी जाती है तब हम एलिप्सिस का यूज़ करते हैं. और ये हार्डली आता है, ये नहीं पूछता है आपको एग्ज़ाम में. ओके, टुडे एलिप्सिस वी स्टार्टेड न्यू वर्क. अब टुडे के बाद कुछ था वहाँ पर जो कि मिसिंग है और उसे रिमूव कर दिया गया है. तो जब किसी चीज़ को रिमूव कर दिया जाता है सेंटेंस में से तब हम एलिप्सिस का यूज़ करते हैं. ओके ओके, नेक्स्ट पंचुएशन मार्क है पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स लाइक दिस. ओके,
इट इज़ यूज टू ऐड इन्फॉर्मेशन इन अ सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब हम हमारे रीडर को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हम एक्चुअली में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को एक ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज़ टॉलर दैन एनी वन एल्स इन द क्लास. ओके, जॉन टॉलर है. अगर मुझे स्पेसिफाई करना है कि जॉन की असल में हाइट है क्या, तो मैं उसे ब्रैकेट में मेंशन करूँगी. ठीक है, तो जब भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो जिस पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, एट दैट टाइम आई विल मेंशन द इन्फॉर्मेशन इन द ब्रैकेट्स. ओके, अब एक और टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स. ये भी एक पंचुएशन है टू एक्सप्लेन समथिंग इन अ कोटेशन. जब कोटेशन मार्क्स में यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में कोई चीज़ होती है और उसे हमें एक्सप्लेन करना होता है, एट दैट टाइम वील यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स. लेट अस सी वन एग्जाम्पल. यू कांट टेक इट विथ यू. ठीक है, यू कांट टेक इट विथ यू. अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कोटेशन में दी गई है. ओके, इन्वर्टेड कॉमास में दी गई है. सो यू कांट टेक इट विथ यू मतलब मैं क्या समझूँ? अब इन्फॉर्मेशन कोटेशंस में है, इसीलिए मुझे उस चीज़ को मेंशन करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में कि वो जो इट है जिसकी बात हो रही है, जो कि मैं अपने साथ नहीं ले सकती, वो असल में है क्या. सो दिस योर मनी, मनी है वो, तो मनी को मैंने स्पेसिफाई कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट में. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. इट इज़ रियली यूज़फुल फ्रूट. अब किस फ्रूट की बात हो रही है? हज़ारों फ्रूट्स हैं, राइट. सो इन द ब्रैकेट आई विल मेंशन, मैं ख़ास तौर से एप्पल की बात कर रही हूँ. आई एम स्पेसिफाइंग एप्पल, सो आई विल मेंशन इन द ब्रैकेट. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ पेरेंथेसिस एंड व्हाट इज़ अ स्क्वायर ब्रैकेट. नेक्स्ट टाइप का पंचुएशन मार्क है डैश. अब डैश जो है वो हाइफन से बड़ा होता है साइज़ में, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व इट. ओके, उसका यूज़ भी डिफरेंट है. अब हाइफन इट इज़ यूज्ड ओनली टू ग्लू थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट. जो चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर पाती हैं, बस उन्हें ज्वाइन करने के लिए हम हाइफन यूज़ करते हैं. वेराज ये जो डैश है, हम इसे अलग तरीके से यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू इंडिकेट सडन स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट. यानी कि जब एक स्पीकर बात करता है तो बात करते करते अचानक से उसका माइंड चेंज हो जाता है, राइट, या फिर वो अचानक से रुक जाता है, तो उसे इंडिकेट करने के लिए हम डैश यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर वॉज अ टाइम डैश अ गोल्डन टाइम डैश व्हेन आई वॉज यंग. सो यहाँ पर स्पीकर जो है वो 2 बार रुकता है, या फिर ये कहूँ कि 2 बार उसका थॉट चेंज होता है, तो इसलिए 2 times we have used dash. Last type of punctuation is asterisk. Okay, it is used to indicate some error, absence of information or reference to something. It is used at the end of the work. यानी कि अब मैंने एक ऐसे लिख दिया है. ओके, अब ऐसे में कुछ एरर्स है. ओके, अब उस एरर्स को मैं कैसे मेंशन करूँगी? ऐसे तो मेरा कंप्लीट हो चुका है. तो सपोज़ फॉर एग्जांपल ये सब कुछ ऐसे है. अब नीचे मैं एक एस्ट्रिक्स डालूँगी एंड आई एम गोइंग टू मेंशन ये एरर है. ओके, या फिर अगेन आई एम गोइंग टू पुट एन एस्ट्रिक्स एंड मेंशन कि ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है इस ऐसे में. ओके, या फिर मैं एक और एस्ट्रिक्स डालूँगी और आई एम गोइंग टू मेंशन कि इस वर्ड की मीनिंग ये है. ओके, सो एस्ट्रिक्स हमेशा काम के एंड में यूज़ होता है. ओके, फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया है अपने ऐसे में एक वर्ड बंगलो. ऑडियंस को मेरी नहीं पता है कि बंगलो क्या है. सो मैं क्या करूँगी, पूरा ऐसे कंप्लीट होने के बाद में नीचे एस्ट्रिक्स डालूँगी एंड आई एम गोइंग टू राइट दिस इज़ द बिग हाउस. बंगलो लिखूँगी और लिखूँगी दिस इज़ अ बिग हाउस. देन दिस इज़ अ बुलेट आइटम. कोई और चीज़ को मेंशन करने के लिए मैं बुलेट आइटम लिखूँगी. तो एस्ट्रिक्स इज़ ओनली यूज्ड फॉर एरर, इन्फॉर्मेशन या रेफरेंस, और काम ख़त्म होने के बाद ही ये यूज़ होता है. ओके, जब आप नोट्स बनाते हो दैट यूज़ एस्ट्रिक्स. ओके, so this was all about punctuations, and we've come to the end of our video. But in the next coming video we are going to discuss some exercises on punctuations that will help you get a complete practice of
पंचुएशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए।